हेलो दोस्त, आज हम पढ़ेंगे रेलवे का मैथ्स जो बेसिक ट्रिक से पढ़ेंगे। उन बच्चों के लिए हैं जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो तैयारी शुरू किए हैं, उनके लिए है। तो देखिए, ऐसे बोर्ड मार्क्स का जो होता है मैथ्स बहुत ही फंसाने वाला होता है। इसको सॉल्व करने के लिए तो शॉर्टकट में होता है। जैसे देखो, पहले छोटा कोष्ठक तोड़ते हैं, तो भागा है ना, तो इसका भागा हो जाएगा तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 3 6, 13 दूना 26 हो जाएगा। आज चौको ना 13 चौको 52 हो जाएगा। जब 31 माइनस 52 करेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा। और जब माइनस 21 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 30 20 50 से 51 हो जाएगा। और क्या होगा, जब प्लस हो जाएगा, इसमें से जब घटाएंगे 35 में से तो 11 में से 5 जा 6 होगा, 4 में से 3 जा 2 होगा, 4 में से 3 जा 1 होगा 16। तो 16 माइनस का होगा। जब माइनस इसको भाग देंगे 16 से, 16 3 48, आंसर 3 आ जाएगा। तो इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, एग्ज़ाम में इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, ये जल्दी से होगा, समझ में आएगा। पहले इसको से तोड़े हैं, इससे भाग दिए 13 से, 13 से भाग हुआ तो 13 चौको 52 हो गया। 52 से जब माइनस करेंगे इसको तो 21 हो जाएगा। 21 से जब इसको माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को जोड़ेंगे तो इसको 51 हो गया। 51 में से जब 35 को घटाएंगे तो 26 माइनस को होगा, माइनस का 16 होगा। 16 से सब भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। दूसरा क्या है, रेलवे का वो कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात इतना है। 3 संबंधे 2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो कह रहा है, पहले इसको मान लो ए का अनुपात ए, बी का अनुपात 3, इसको x मान लो। ये क्या है, ये अनुपात है, ये वर्तमान का है, वर्तमान का आयु है। इसके 10 वर्ष बाद जब 3 इसमें 10 वर्ष बाद करेंगे, और इसमें भी जब 10 वर्ष बाद करेंगे, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 वर्ष हो जाएगा। तो 80 वर्ष हो जाएगा। 10 10 20 जब इसको जोड़ेंगे तो 20 में जाएगा तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का जब देखो 3 2 5 5 x बराबर 10 10 20 20 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 60 होगा। तो 12 25 60 होगा। x का मान 12 आ जाएगा। और 12 जब इसको वैल्यू में रखेंगे बढ़ते हैं 36, a का मान 36 और b का 12 दूनी 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए और बी का वर्तमान आयु हमारा 36 24। अब आएंगे, देखो ये जो क्वेश्चन होता है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल वोटों का 48% मत प्राप्त करता है तथा 110 वोटों से हराया। कुल मतदाताओं का संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे अलग चैप्टर पर, क्योंकि थोड़ा सा लंबा समझाने के लिए किया जाएगा। तो एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। हम मान लेते हैं कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं का संख्या बराबर 100 थे। क्या 100% थे। तो इसमें जब 8% नहीं देंगे तो 92% हो जाएंगे। 92% हो जाएंगे। उसकी जो बात कर रहा है अगला,
इस चुनाव में कुल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल वोटों का 48% मत प्राप्त किया, जो इतना वोटों से हराया। देखो इसमें क्या हुआ ना कि ये 2 उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार। इसका जो कुल मतों का 48% पाया। जब 48% पाया तो इस कितना पाया होगा दूसरा, तो अब इसको घटाएंगे, 92 में से 48 घटाएंगे तो 44 हमारा परसेंट बचेगा। तो जो हारने वाला है वो 44%, जो भी जीता है 48%। तो इसको कितने अधिक से जीता, तो 4% से जीता। 4% की वैल्यू जो दी है 110 दिया हुआ है, तो 4% का वैल्यू 110 दिया है। इसको भाग देंगे, 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8 और 2 1 3, 7 चौको 28.5, 5 चौको 20। ये हमारा 1 यूनिट का मान होगा। तो हमसे पूछा है 100 यूनिट का मान, तो 100 से गुणा कर देंगे, 27.5। तो इसे करेंगे, पॉइंट से पॉइंट घट जाएगा तो हमारा यहाँ हो जाएगा 1 0 से 1 पॉइंट घट जाएगा, 750 यानी 2750 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक आदमी ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेची। यदि वह इसे 1200 रुपये में अधिक में बेच सकता है तो उसे 5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं ना कि देखिए, जो कर रहा है हानि है तो उसको माइनस में लिखिए, माइनस का 20%। और जो कर रहा है और अधिक में बेच सकता है तो 5% और अधिक में बेच सकता है, तो 5 प्लस को 5% और अधिक में बेच रहा है। तो टोटल कितना में बेच रहा है, टोटल 25 में बेच रहा है, 25% बेच रहा है। 25% की वैल्यू जो है 1200 रुपये है। तो 1 यूनिट की मान 48, 1 यूनिट की मान 48 है। तो पूछ रहा है क्रय मानते हैं 100, तो 100 का यानी 4800 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए पेपर में सॉल्व जितना जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब 50% और 40% की क्रमिक छूट एक एकल छूट के बराबर है। देखिए एक सूत्र होता है, सॉल्व करते हैं। सूत्र होता है क्या, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान की 100। इस सूत्र पर लगेगा, जो देखिए क्या कर रहा है, 50% प्लस 40% माइनस 50 इंटू 40 अपान 100। तो 5 4 9 90 हो जाएगा, अब 5 चौको 20 यानी 2000 हो जाएगा। जब 2000 से भाग करेंगे, 2000 को 100 से भाग देंगे तो 20 पड़ जाएगा। अब 20 जो है माइनस का जब 20 करेंगे तो हमारा 70 आ जाएगा। तो 70% एकल के छूट के बराबर है। और अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 4 गुनी होती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो है ना कि हम जो साधारण ब्याज है, पहले कोई धनराशि पी प्रिंसिपल मान लेते हैं। कोई प्रिंसिपल पर 20 वर्षों में कितना, 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती, 4 पी हो जाती है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो 1 पी से 4 पी हो गया, यानी 1 प्रिंसिपल से 4 प्रिंसिपल हो गया, तो बीच में जो है 3 आ जाएगा, 3 का अंदर। यानी इसको मान लीजिए 100 पी से 400 पी हो गया, तो डिफरेंस 300 पी हो जाएगा। 300 पी हो जाएगा, 300 पी हो जाएगा 20 पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। तो हमारा 15% क्या आंसर जो ब्याज दर हो जाएगा, यानी आर बराबर 15%। तो चलिए हम समाप्त करते हैं, अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। धन्यवाद।